बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नींबू की एक ऐसी खट्टी मीठी चटनी जिसको हम बहुत कम मसालों से बनाएंगे। ये चटनी जितने दिखने में अच्छी लगती है उतनी ही खाने में भी टेस्टी लगती है। ये चटनी अगर आपने बना ली तो यकीन करें आप और चटनी नहीं खाएंगे, क्योंकि वाकई आप यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी लगती है। तो चले जल्दी से बना लेते हैं नींबू की खट्टी मीठी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे आधा किलो कागज़ी नींबू लिए, उसमें कुछ हरे हैं कुछ पीले हैं, लेकिन आपने ध्यान से अगर हो सके तो कागज़ी नींबू ले ले, क्योंकि इसका छिलका जो है वो बारीक होता है, तो ये जो है कड़वा नहीं होता। तो हमने इसको सबसे पहले अच्छी तरह धो लिए, धोने के बाद खुश्क कर लिए और दो हिस्सों में मैंने इसको काट लिए। जब काटते हैं तो इसके साथ ही दो हिस्सों के साथ ही हमने जो छुरी की नोक की मदद से उसके अंदर के जो बीज है वो निकालने होते हैं। अगर हमने इसको ब्लेंडर में डाल के चॉप कर लिए बीज समेत तो जो हमारी चटनी का जायका है वो कड़वा हो जाएगा। तो हमने लाजमी सबसे पहले इसके बीज निकालने, अगर 4-5 हिस्से हमने इसके कर लिए तो फिर मुश्किल होती है, तो दो हिस्सों के साथ ही इसके अंदर के जो बीज है वो आपने आसानी से निकाल लेने। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, काला नमक लिया आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। जो नॉर्मल नमक होता है वो मैंने 1 चम्मच लिया है। साबित लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच लिए। 1 कप मैंने चीनी लिए। सब नींबू को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया, उसको ब्लेंडर से मैंने चॉप कर लिया। 1 मिनट ही लगता है इसके चॉप होने, बहुत आसानी के साथ ये चॉप हो जाते हैं। अब चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, ये बिल्कुल खुश्क कढ़ाई है, इसमें ना तेल है ना पानी है। ये गूदा मैंने इसमें डाल दिए, 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हमने जो मसाले लिए वो डालने, और फ्लेम जो है मीडियम ही हमने रखनी है, बहुत तेज़ नहीं, वरना हमारा जो ये गूदा है वो जल जाएगा और इस हमारी जो चटनी है उसका जायका कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे गरम मसाला, जो काला नमक है, साबित लाल मिर्च है, नमक है, वो मैंने डाल दी। चम्मच से एक दफ़ा इसको चलाएं ताकि ये जो है मिक्स हो जाए। और साथ ही हमने जो चीनी 1 कप लिए वो भी हमने डालनी है। तो जब हम इसमें चीनी डाल देते हैं तो चूल्हा हमारा जो है फ्लेम हमारी लगी होती है, तो चीनी से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो हमने उसको खुश्क करना होता है। जो चीनी की जो चाशनी है वो हमने, क्योंकि हम ये खट्टी मीठी बना रहे हैं तो चीनी जो है उसको हमने खुश्क भी करना है ताकि इसमें पानी ना हो, और हमने इसको पकाना भी है इस चटनी को। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि नीचे से लगे ना। और आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से आसानी के साथ ये बन रहा है। और इसकी जो है हमने कंसिस्टेंसी हमने इतनी रखनी है। 4-5 मिनट बाद आप देख लें कि इसका कलर भी ऐसा चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें चीनी भी है और लाल मिर्च भी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि हमने इसको इतना ही गाढ़ा करना है। बस फ्लेम हमने अब बंद कर देनी है और इसको थोड़ी देर के लिए हमने अच्छी तरह ठंडा होने के लिए रख देना है। फ्रिज में ये 1-2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती, चल जाती है, लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है कि किसी चीज़ में भी पानी ना हो। शीशे के जार में आप रख लीजिएगा, लेकिन उसमें भी बिल्कुल पानी ना हो, आपने ख़ास ध्यान रखना है। ये बिल्कुल हमारी जो चटनी है तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की टेस्टी लगती है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और हमने इसको जो है नान, रोटी, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, उबले हुए चावल के साथ, तो उसका जायका ही चेंज हो जाता है। यकीन माने बहुत मज़े की टेस्टी बनती है और इतनी ईज़ी आसान ये चटनी बनती है ना कि 4 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।